गुड इवनिंग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैं आज मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स का पेपर बनेगा उसका जो वेटेज रहेगा, प्लस किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या उसका फॉर्मेट होगा, तो वो मैं आपको आज अवगत कराना चाह रहा हूँ, तो आपके मार्क्स जो हों अच्छे आए। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि जो आपके पास मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो आपके पास मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसको मैंने दो तरीके से एनालिसिस किया है। नंबर एक, आपके पास में जो पहला टाइप बनेगा आपके पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके पास बनेगा। दूसरा आपके पास क्या बनेगा? दूसरा आपके पास बनेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपको ध्यान क्या रखना, जो मैथमेटिक्स फर्स्ट है, मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपके पास में कितने टोटल आपके पास में कितने क्वेश्चन होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल क्वेश्चन होंगे आपके पास कितना? 10। कितना होगा? टोटल 10 क्वेश्चन होगा। तो अब देखते हैं हम लोग किस किस टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पास कितने होंगे? 5। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इधर आपके पास 6, 7, 8, 9 और 10 इधर आपके पास में होंगे। अब यहाँ से ध्यान देना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास में क्वेश्चन यहाँ से और क्वेश्चन यहाँ से, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 10 आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। इसमें भी आपके पास ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे चॉइस वाले, तो इसमें कोई ए पहला क्वेश्चन है तो उसमें कोई एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब आपके पास में अंकों की बात कर लेता हूँ, तो एवरी क्वेश्चन कितने 1 मार्क का होगा। और आपके पास में यहाँ से तुम्हारे पास ये जो होगा, ये एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। ये आपके पास 4 मार्क का होगा। और आपके पास ध्यान रखना है, टोटल जो आपके पास में हो जाएगा, टोटल मार्क्स, अब देखा जाए टोटल मार्क्स जो बनेंगे, ये आपके पास में क्वेश्चन कितने हैं? 5। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने हैं? 5। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो टोटल यहाँ से 20 ये हो गए। यहाँ से आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 5। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 5। तो आपके पास टोटल मिला के 5 + 20 अर्थात कितने मार्क्स का हो गया? 25 मार्क्स का। जो आपके पास में यहाँ से मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पेपर बनेगा वो कितने नंबरों का होगा? 25 नंबरों का होगा। अब मैं पेपर की बात करता हूँ। पेपर में जो मिलेगा तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उस कॉपी को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देखते हैं। ये आपने समझ लिया, मिड सेमेस्टर एग्जाम में आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर जो है वो आपके पास 2 पार्टों में डिवाइड होगा। एक कौन सा होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होंगे? 5 होंगे। और आपके पास में शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 5 होंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का एक करेक्ट ऑप्शन होगा
और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है वो कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। यहाँ से आपके पास जो शॉर्ट आंसर आएंगे, शॉर्ट आंसर आपको नोट करना है। तो शॉर्ट आंसर में आपके पास एवरी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा, और वो भी कितने क्वेश्चन है, 5। तो टोटल यहाँ से कितना हो गया, 20 हो गया। तो टोटल आपका मैथ का ऑल ओवर जो नंबर होंगे वो कितने अंक का बनेगा, 25। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कॉपी को हम लोग कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स की, ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले यदि शॉर्ट आंसर क्या नाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखना है तो आप, मैंने मान लिया कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि क्वेश्चन नंबर आपके पास में 1 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 या ABC में डालते हैं, थोड़ा ABC, A1 हो गया, B आपके पास में 0 हो गया, C आपके पास -1 हो गया, और D आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब आपके पास में इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग कॉपी के पेज में, क्या बीचों बीच क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर लिखेंगे, आंसर कौन सा, इसका पहला सही है। तो यहाँ से ए पार्ट लिखेंगे और ए पार्ट में जो उसका ऑप्शन भी दिया है उसको भी लिख देंगे। तो आपके पास में कौन सा, पहले का ए नंबर पार्ट सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ से cos 2a का सही सूत्र नहीं है। कौन सा सही फार्मूला नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है इसमें। यहाँ से तो पहला ऑप्शन ए लिया मैंने, यहाँ से लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। दूसरा ऑप्शन लिया 2 कॉस स्क्वायर ए -1। तीसरा ऑप्शन लिया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चौथा ऑप्शन लिया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग इसका आंसर जो लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, आपके पेपर में ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, केवल आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका क्या आंसर। आंसर में पूछा है कौन सा सूत्र नहीं है। तो आपके पास में 1 आपको बताया था कि cos 2a के कितने 4 फार्मूले होते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए -1 और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कौन सा फार्मूला नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कौन सा, चलिए यहाँ से ये बी मानते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सी करते हैं, और आपको क्या ये डी करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, डी वाला। तो यही आपके पास क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, और डी के साथ ऑप्शन जरूर लिखेंगे, क्या, साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मल्टीपल होंगे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे नहीं, केवल आप क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सीधा आंसर लिखेंगे, और आंसर में ऑप्शन जरूर लिखेंगे। जैसे ऑप्शन ए में क्या है उसको भी आप मेंशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला मैंने देखा कि ए तो है, बी भी है, सी है और डी नहीं है, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 डाला और वहाँ पे आंसर लिख दिया डी। डी पार्ट में क्या है उसको भी मैंने मेंशन किया है। तो इस टाइप में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, और जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके बस वही जो भी आपसे प्रूफ वाला है, तो वहाँ से गिवन स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जिससे आप सिद्ध करना चाहेंगे, या किसी का मान पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो हम थ्योरी बेस्ड लिखेंगे। यदि आप कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप साइड में क्या मैंने बताया था कि जब भी आप कोई
क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई फार्मूला या किसी की ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा चीज़ की, तो आप राइट साइड में एक लाइन खींच के आप उसको वहाँ पे क्या करेंगे, दर्शाएंगे कि मैंने इस फार्मूले को यहाँ पे यूज किया है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी और अच्छे से आप प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम को देंगे। थैंक यू।